हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी हब। डेली जे एंड के करंट अफेयर्स में आज 12 फरवरी 2023 में हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट, स्टेट टाइम्स के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। दे शुड बी रिवार्डेड what they are doing from last 20-30 years for J&K। तो स्टेट टाइम्स इज इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है। ये ओन और ऑपरेट कौन करता है? स्टेट टाइम्स ग्रुप J&K के। और कब बनी थी ये, कब से स्टार्ट है स्टेट टाइम्स? 30 नवंबर 1996 में। तो अब आप ये क्वेश्चन बताएंगे कि J&K ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब साइन किया था इंडिया के साथ? ये आपका क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमारा टॉपिक है इंडियाज फ्यूचर विल बी इलेक्ट्रीफाइड। इंडियाज फ्यूचर विल बी इलेक्ट्रीफाइंग। इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने लिथियम के ऊपर ये कहा है कि इंडिया का फ्यूचर इलेक्ट्रीफाई होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के J&K के एक डिस्ट्रिक्ट रियासी में विलेज सलाल कोठी में फाउंड किया गया है। सलाल कोठी बोलते हैं इसको, जहाँ सलाल हाईमाना में फाउंड किया गया है 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम। और जो लिथियम यूज़ होता है, किसके लिए यूज़ होता है? लिथियम यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, बैटरीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस पे कहा है आनंद महिंद्रा ने कि इंडिया फ्यूचर विल बी इलेक्ट्रीफाइंग। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया 5.9 मिलियन रिजर्व, 5.9 मिलियन टन। कितना लिथियम? 5.9 मिलियन टन। और फर्स्ट टाइम कंट्री में यह फाउंड हुआ है और सलाल हाईमाना रियासी में फाउंड हुआ है। सलाल हाईमाना। अब बात करते हैं हम जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। तो जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड हुआ था 4 मार्च 1851 में। तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का है, ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड का। उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। 1848 से लेके 1854 तक जो भी हुआ लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में है। फाउंडर कौन थे जिन्होंने जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड किया था? थॉमस ओल्डम। पेनेंट ऑर्गेनाइजेशन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? कोलकाता में है। तो कब फाउंड हुआ था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? 1851 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है, जिसके मिनिस्टर हैं प्रहलाद जोशी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? कलकत्ता में है। और इसके इस टाइम के डीजी, डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर एस राजू। लिथियम के बारे में ऑल साइंस स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, बट हमें जनरल लेके चलना है, सबको पता होना चाहिए। तो लिथियम का सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर होता है 3 और मास नंबर होता है 7। और ये लाइटेस्ट मेटल है। ये सॉफ्ट है, सिल्वरी वाइट है, लाइटेस्ट मेटल है। डिस्कवर 1817 में हुआ था। किसने किया था? G. अगस्त एरफेडसन ने। फर्स्ट आइसोलेटेड 1821 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एक डिफरेंट न्यूज़, येलोइश स्नो फॉल इन कश्मीर में स्नो जो गिरी है वो इस बार येलोइश गिरी है। तो कौन सी एनालिसिस हुई? किस सैटेलाइट ने एनालाइज किया? सेकंड जनरेशन वेदर सैटेलाइट मेटियोसैट 9 ऑफ EUMETSAT, यूरोपियन ऑपरेशनल सैटेलाइट एजेंसी ने कंफर्म किया कि येलोइश डस्टी स्नोफॉल देखा गया है सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर। और बोला गया है कि ये किसकी वजह से हुआ? कि डस्ट आई है कैरिड आउट बाय विंड्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और साउदर्न अफगानिस्तान। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि बाउंड्री जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसको क्या कहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कौन सी एयरलाइन? रेड क्लिफ लाइन। तो एक स्नो एवलेंचे अक्कर हुआ है 9 बजे, ठीक है, नियर माजागुंड। स्नो एवलेंच क्या होता है? एक रैपिड फ्लो ऑफ स्नो अक्कर हुआ माजागुंड बाला एरिया ऑफ टोटेल इन गुरेज। ठीक है, एवलेंचे क्या होता है? एक रैपिड फ्लो ऑफ स्नो डाउन होता है, स्लोप से आ रही है, हिल से या माउंटेन से। गुरेज
गुरेज जहाँ गुरेज जिसको कहें, ये वैली लोकेटेड है हाई हिमालयन बांदीपुर। गुरेज वैली कहाँ पे है? बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं इस वैली में। गुरेज से किशन गंगा रिवर फ्लोज थ्रू द वैली। गुरेज वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? किशन गंगा वैली फ्लो करती है। गुरेज वाज पार्ट ऑफ एंशिएंट राजस्थान, और बहुत सारे आर्कोलॉजिकल सर्वे जब हुआ था तो बड़ी सारी अनकवर्ड इंस्क्रिप्शन खारो साथी, ब्रह्मी और तिब्बतियन को देखी गई, और पर्टिकुलरली कार्विन बताती हैं अर्ली हिस्ट्री कश्मीरी पीपल की और हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये एप्स टू मॉनिटर टीचर्स। तो हमारे यहाँ पे एप्स जो है, जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट इंडियन रीजन बन गया, फर्स्ट इंडियन रीजन टू इंट्रोड्यूस जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस फॉर टीचर्स एंड टेक ऑनलाइन फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स अबाउट देयर टीचर्स परफॉर्मेंस। तो जे&के पहली स्टेट जहाँ यूटी बन चुकी है जिसने जीपीएस बेस्ड अटेंडेंस लगाना स्टार्ट की है टीचर्स के लिए, और ऑनलाइन फीडबैक लेना स्टूडेंट से स्टार्ट किया। प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया? चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने। सिस्टम क्या रहेगा? समीक्षा। समीक्षा पहली ऐप का नाम रहेगा समीक्षा, जहां पे 6th से क्लास से ऊपर स्टूडेंट्स जो हैं वो बताएंगे परफॉर्मेंस टीचर की, जहाँ उनके पेरेंट्स। नेक्स्ट अदर ऐप रहेगी जेके अटेंडेंस एससीडी। तो ये हमारे जीपीएस ट्रैकर होगा, जैसे ही कोई टीचर अगर अटेंडेंस लगा के बाहर भी जाता है तो ये इसको ट्रैक कर लेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, समीक्षा और जेके अटेंडेंस एससीडी। समीक्षा और जेके अटेंडेंस एसईडी दो ऐप्स चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया लॉन्च किए हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन डिक्लेयर किया श्री शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड। शिव खोड़ी श्राइन बोर्ड कहाँ पे आता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने इसको भी आरटीआई के अंडर ला दिया है। तो अब यहाँ पे भी आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन पता करनी है तो आरटीआई से आप पता कर सकते हो। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन पार्लियामेंट के एक्ट से बनी हुई है। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये बनी कब थी? 12 अक्टूबर 2005 में बनी थी। इसमें क्या क्या होता है? एक चीफ इंफॉर्मेशन वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। कमेटी कौन सी रिकमेंड करती है? प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं कमेटी के। लीडर अपोजिशन का लोकसभा में वो होता है, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जिसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो क्या होता है इसमें? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और उसके बाद 10 से कम मेंबर्स होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन रिकमेंड करता है? पीएम। और लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस टाइम पे कौन थे? यशवर्धन कुमार सिन्हा। खादी इमर्जीज है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? उधमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के गए हैं। उधमपुर जो है ये जे&के में है। कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? देविका रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। तो खादी, इन्होंने कहा है कि खादी इमर्ज एज ए न्यू लुक्रेटिव स्टार्टअप एवेन्यू। खादी एक नया स्टार्टअप बन सकता है हर एक के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ये, किसके? साइंस एंड टेक के, अर्थ साइंस के। पीएमओ है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन एटॉमिक एनर्जी और स्पेस के मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने कहा है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था उधमपुर में अंडर द सुपरविजन ऑफ चेयरमैन केवाईसी मनोज कुमार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, थोड़ी पुरानी है लेकिन मैं आई थिंक ये इंपॉर्टेंट थी, मैंने ऐड कर ली। जस्टिस ताशी रावस्तन ये अपॉइंट हुए हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ जे&के एंड लद्दाख हाई कोर्ट। इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस मैग्रे को जो रिटायर हुए 7 दिसंबर को, और तब से जस्टिस रावस्तन हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस है। हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और लद्दाख के बारे में हम बात करें तो ये इस्टाब्लिश हुई थी 26 अप्रैल 1928 से 26 अप्रैल 1928 में ये इस्टाब्लिश हुई थी। किसने की थी? महाराजा हरि सिंह ने की थी। आज इसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? 17, जिसमें से
13 परमानेंट जज और 4 एडिशनल जज। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था J&K हाई कोर्ट का? लाला कन्वर सेन। फर्स्ट मुस्लिम जज कौन था? खान साहिब आगा सैयद हुसैन। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ J&K हाई कोर्ट जस्टिस गीता मित्तल। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी और वीडियोस आती रहें, हमें भी कॉन्फिडेंस